सर्विस रोड को ठीक करने में NHAI अधिकारियों ने की खानापूर्ति। कुछ जगह पर गड्ढों में गिट्टियां डालकर कर ली इतिश्री। सर्विस रोड के बहुतायत हिस्से में अभी भी बड़े बड़े गड्ढे। धौलपुर शहर में नेशनल हाईवे 44 की सर्विस रोड में हो रहे बड़े बड़े और गहरे गड्ढों का फास्ट ट्रैक न्यूज द्वारा मुद्दा उठाने और जिला कलेक्टर के द्वारा इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के बाद गुरुवार को NHAI के अधिकारियों ने सर्विस रोड की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया था। लेकिन इस कार्य में केवल खानापूर्ति की गई है और दिखावे मात्र के लिए कुछ गड्ढों में गिट्टियां डालकर कार्य की इतिश्री कर ली गई है। जमीनी हकीकत यह है कि आज भी सर्विस रोड के बहुत बुरे हाल हैं। सर्विस रोड के बहुतायत हिस्से में बड़े बड़े और गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिससे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में जिला प्रशासन और NHAI के अधिकारियों को इस मामले में तुरंत सख्त कदम उठाने तथा सर्विस रोड के गड्ढों को भरने करने की जरूरत है। फास्ट ट्रैक न्यूज द्वारा लगातार 3 दिन तक चलाई गई मुहिम के बाद धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने इस मामले को गंभीरता से लिया था और NHAI अधिकारियों को सर्विस रोड को ठीक करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विवेक होटल के सामने कुछ गड्ढों में गिट्टियां डालकर उन्हें ठीक कर दिया गया, लेकिन बाकी जगह सर्विस रोड में अभी भी बड़े बड़े गड्ढे हैं। मिडवे होटल की तरफ के गड्ढों को भरने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। इसके अलावा राधेश्याम पेट्रोल पंप के सामने सर्विस रोड पर दोनों तरफ अभी भी बड़े बड़े और गहरे गड्ढे हैं। गुरुवार को भी इन गड्ढों में ट्रक पलटा था और बड़ा हादसा होने से बच गया था। पूरे मामले में आश्चर्य की बात यह है कि NHAI के अधिकारी कितने बेशर्म हैं कि आम जनता इन गड्ढों से बेहद परेशान है, जिसका मीडिया द्वारा प्रमुखता से मुद्दा उठाया जा रहा है तथा जिला कलेक्टर ठीक करने के निर्देश दे रहे हैं। उसके बावजूद भी कुछ हिस्सों में गिट्टी डालकर और फोटो खींचकर जिला कलेक्टर को भेजकर अपने कार्य की इतिश्री कर रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि इन्हें जनता की सुविधा से कोई सरोकार नहीं है, जबकि इन्हें मोटा वेतन और अच्छी सुविधाएं जनता के द्वारा दिए जाने वाले टैक्स के पैसे से ही मिलती है। साइबर ठगी का मास्टरमाइंड इनामी होमगार्ड गिरफ्तार। पुलिस ने साइबर ठगी की जनक गिरोह का किया पर्दाफाश। साइबर थाना पुलिस धौलपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के मास्टरमाइंड 10,000 के इनामी होमगार्ड को गिरफ्तार किया है, जिसने पीड़ित ओम प्रकाश मित्तल से अमेरिका में रहने वाले उसके दोहिता मुदित बनकर वीजा एजेंट की मां के बीमार होने व हॉस्पिटल में इलाज कराने एवं मरने पर सब नहीं देने आदि के नाम पर कुल 6,70,000 रुपए ठगे थे। वहीं प्रकरण में अब तक ठगी के 5 शातिर आरोपी रामू, अंकित, संतोष, राजकुमार और देवराज परमार गिरफ्तार हो चुके हैं, जो खाता धारक एवं खाता प्रोवाइडर थे एवं देवराज परमार साइबर ठगी गैंग का सक्रिय सदस्य था। सीओ धौलपुर मुनीश कुमार मीणा ने बताया कि साइबर ठगी के मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड अमन तोमर पुत्र धर्मवीर तोमर निवासी महाराणा प्रताप नगर गौशाला थाना निहालगंज धौलपुर को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड अमन तोमर अब तक करोड़ों की ठगी कर चुका है। यह ज्यादातर दूसरे राज्यों के लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। उन्होंने बताया कि साइबर ठगी की जनक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के बाकी बचे अन्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी को 3 दिन के PC रिमांड पर लिया है। स्थायी लोक अदालत ने नगर परिषद सभापति व आयुक्त को किया तलब। हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति धौलपुर के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक कुमार अग्रवाल ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सड़कों की मरम्मत को लेकर धौलपुर स्थायी लोक अदालत में केस दायर किया था, जिसकी तामील सभापति व आयुक्त नगर परिषद धौलपुर को की गई थी, लेकिन उनकी ओर से आज तक कोर्ट में कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिसको लेकर एडवोकेट अशोक कुमार अग्रवाल के निवेदन पर स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट के द्वारा नगर परिषद धौलपुर के सभापति व आयुक्त को रजिस्टर्ड डाक से तलब करने के आदेश दिए गए हैं। नगर परिषद धौलपुर के सभापति व आयुक्त को 12 फरवरी 2025 को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया है। वहीं उपस्थित न होने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट अध्यक्ष हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति धौलपुर, मेरे द्वारा हाउसिंग बोर्ड की सड़क की समस्या को लेकर के एक मुकदमा आयुक्त व सभापति की नगर परिषद के विरुद्ध दायर किया गया था, जिसमें कई बार तामील जारी होने के बावजूद भी और बार बार तामील जारी होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने आज की पेशी थी, आज भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए कोर्ट ने उसमें आदेश दिया है कि रजिस्ट्री से इनके लिए दोबारा से तामील कराई जाए और 12 फरवरी 2025 की डेट दी गई है आगामी पेशी। यदि ये नहीं आते तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा।
ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। यदि आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो हॉटजिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया का बजाज चेतक स्कूटर, वेस्पा स्कूटर एवं एक्टिवा इत्यादि मॉडल घर लाइए तथा पैसे बचाइए। एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर चलने की क्षमता, स्मार्ट की, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, सेंट्रल लॉकिंग, इसलिए चोरी का कोई डर नहीं। अच्छी कंपनी के टायर, कीमत मात्र 36,000 रूपए से शुरू। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। विकलांगों के लिए स्पेशल प्रकार की स्कूटी। नव वर्ष से गणतंत्र दिवस तक 5,000 की नगद छूट। ई रिक्शा, इन्वर्टर और बैटरी भी उपलब्ध। हमारे यहाँ कारों की डेकोरेशन व धुलाई की जाती है। 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। प्रोपराइटर मंगीलाल ठेकेदार, पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। बाड़ी में अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर निकाली रैली। पुलिस से की आरोपियों की जल्द गिरफ्तार करने की मांग। वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर हमले का मामला। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर गुरुवार की शाम हुए हमले के मामले में आज शुक्रवार को कोर्ट परिसर में आक्रोश देखा गया। अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश कौशिक के नेतृत्व में बैठक के बाद कार्य बहिष्कार किया गया है। इसके बाद रैली निकालते हुए कोतवाली थाने पहुंच पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि आरोपियों की गिरफ्तारी 24 घंटे में नहीं होने पर निश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। बाड़ी कोर्ट के अधिवक्ता एवं संगठन के अध्यक्ष मुकेश कौशिक ने बताया कि गुरुवार की शाम को कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता 70 वर्षीय रामनिवास मित्तल पर जानलेवा हमला हुआ। 2 आरोपियों ने उनके शरीर पर सरियों से प्रहार कर हाथ पैर में फ्रैक्चर किए हैं। परिजनों से जो बातचीत हुई है उसमें उनके शरीर में 7 फ्रैक्चर बताए गए हैं, जिनको ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती किया गया है। पूरी घटना बेहद निंदनीय है, जिसको लेकर कोर्ट में सभी अधिवक्ताओं ने एकमत होकर कार्य का बहिष्कार किया है। साथ में पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों की गिरफ्तारी 24 घंटे में की जाए, अन्यथा अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल के पुत्र एडवोकेट सचिन मित्तल ने बताया कि घटना में अधिवक्ता बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनका वर्तमान में निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पूरी घटना को लेकर पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन ले, इसको लेकर रिपोर्ट दी है। गुरुवार शाम 6 बजे की घटना है, जब वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल दूध लेने के लिए शहर के सेपो रोड पर गए थे, जहां पुलिस चौकी महज 100 मीटर की दूरी पर उक्त वारदात हुई है। बाइक सवार आरोपी कौन थे, इसको लेकर अभी कुछ पता नहीं लग सका है। घटना को लेकर बाड़ी कोतवाली थाने के एसएचओ शिवलहरी मीणा ने बताया कि हमले में घायल वरिष्ठ अधिवक्ता के पुत्र सचिन मित्तल ने रिपोर्ट दी है, जिस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी कौन थे, इसको लेकर भी पता लगाया जा रहा है। जल्द ही गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। मामला ये है, बाड़ी बार एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य श्री रामनिवास मित्तल के साथ में कल रात एक जघन्य वारदात की गई है, जिसमें उनको गंभीर चोटें पहुंचाई गई हैं और उनके प्राण संकट में हैं। वर्तमान में वो ग्वालियर, यहाँ से रेफर किए जाने के बाद में ग्वालियर में इलाजरत है। जिस तरीके से एक सीनियर एडवोकेट के साथ में एक जघन्य वारदात की गई है, उसमें त्वरित न्याय के लिए, त्वरित कार्रवाई के लिए हम लोग आज थाने आए हैं और थाने वाले भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जो भी हमलावर हैं, जिन्होंने इस प्रकार का निंदनीय जघन्य कृत्य किया है, वो अतिशीघ्र गिरफ्तार हों और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो नियमानुसार वो आगे की जाए। कल जो घटना हुई थी, सेक्रेटरी साहब बताएं, जो कल घटना हुई थी उस पर क्या कहना है आपका? कल जो घटना हुई है, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामनिवास मित्तल जी के साथ कुछ नकाबपोश व्यक्तियों ने जो घटना की है, वो बहुत ही निंदनीय घटना है और एक वकील समुदाय के लिए एक गहरे सदमे की घटना है, और जिसके लिए पूरी बार उनके सहयोग में है। पूरी बार उनका सहयोग करेगी और जहाँ तक हर संभव प्रयास किए जाएंगे, वो उनको न्याय दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। अभी बार एसोसिएशन बाड़ी की आज मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें के कुछ प्रस्ताव लिए गए। समस्त अधिवक्ता उपस्थित हुए, जिन्होंने ये प्रस्ताव लिए, और आगे की रणनीति हमारी ये रहेगी कि यदि 24 घंटे में उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है मुलजिमों को, तो उनके खिलाफ पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया जाएगा। उनको न्याय दिलाने के लिए
और जो भी प्रयास हो सकेंगे बार एसोसिएशन और समस्त जिले की समस्त बार एसोसिएशन हमारे साथ है और हमारे साथ हमारा सहयोग करने के लिए तत्पर है और उनसे भी आग्रह किया जाएगा कि इस किसी तरह इन मुलजिमानों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। कल साय करीब 6 साढ़े 6 बजे की बात है कि हमारे बाड़ी बार के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामनिवास मित्तल जी के ऊपर जानलेवा हमला असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया। उस हमले की समस्त हमारी कार्यकारिणी बार एसोसिएशन बाड़ी घोर निंदा करती है और उस संबंध में आज सुबह 11 बजे मीटिंग का आयोजन किया गया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम इस संबंध में FIR दर्ज कराई जाएगी। उसके पश्चात जो प्रस्ताव हमारी बार द्वारा लिए गए हैं 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर मुलजमानों को गिरफ्तार किया जाए। अगर 24 घंटे के अंदर कोई हमें परिणाम मुलजमानों के संबंध में नहीं मिलता है तो अनिश्चित काल के लिए हम वर्क सस्पेंड रखेंगे। उसके पश्चात सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि मुलजमानों की गिरफ्तारी के बाद मुलजमानों को पेश किया जाता है संबंधित अदालत में, कोर्ट में, तो उसकी कोई भी पैरोकारी या उसका पक्ष मुलजमानों का कोई भी वकील नहीं रखेगा। यहाँ तक कि पूरे जिले में कोई भी वकील उनका पक्ष रखने के लिए नहीं आएगा। अगर कोई बाहर से वकील अधिवक्ता गण यहाँ आते हैं तो उसका हम विरोध करने का प्रयास करेंगे, उसकी समझाइश करेंगे कि वो यहाँ के मामलों में दखल अंदाजी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कानून अपना काम करे, अदालत अपना काम करे और संबंधित थानाधिकारी से हमारा यही निवेदन रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र मुलजमानों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। नाक कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 19 जनवरी को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 19 जनवरी 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073 1215 94 पर कॉल करें। दो बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत में फेरी वाले की मौत, कपड़ों में चेन लगाने का करता था कार्य। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में लोहारी गांव के पास दो बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। उपचार के दौरान युवक की मौत होने के बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया है। घटना राजाखेड़ा रोड पर लोहारी गांव के पास रात के वक्त हुई। ASI जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि बाइक सवार युवक कान्हा उर्फ विशाल पुत्र अमर सिंह निवासी भीमनगर थाना सेपो कपड़ों में चेन लगाने का काम करता था, जो बाइक से राजाखेड़ा की ओर जा रहा था। इसी दौरान लोहारी गांव के पास सामने से तेज गति से आई बाइक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक युवक के परिजनों द्वारा तहरीर दिए जाने के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव सुपुर्द कर दिया। जगह जगह खुले पड़े हैं बिजली के बॉक्स, खतरे की आशंका। धौलपुर शहर की केला कॉलोनी में जगह जगह बिजली के बॉक्स खुले पड़े हैं, लेकिन फिर भी विद्युत निगम का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिससे बिजली के बॉक्सों से हादसे की आशंकाएं बनी हुई हैं। पूर्व में बॉक्सों से बरसात के दिनों में करंट आने से कुछ आवारा पशुओं की मौत हो जाने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसके बाद स्थानीय लोगों ने विद्युत निगम से खुले पड़े बॉक्सों को बंद कराने की भी मांग की, लेकिन विद्युत निगम के अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कॉलोनी निवासी प्रवास जैन ने बताया कि कॉलोनी में जगह जगह बिजली के बॉक्स खुले पड़े हैं, जिससे हादसे की आशंकाएं बनी हुई है।
इसे लेकर विद्युत निगम के अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन वे समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैन ने विद्युत निगम के अधिकारियों से खुले पड़े बिजली बॉक्सों को बंद कराने की मांग की है। बार एसोसिएशन राजाखेड़ा का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। बार अध्यक्ष व कार्यकारिणी को दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। धौलपुर जिले के बार एसोसिएशन राजाखेड़ा का शपथ ग्रहण समारोह न्यायालय परिषद राजाखेड़ा में आयोजित किया गया, जहां बार अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने कार्यकारिणी का किया विस्तार, जिसमें उमाकांत शर्मा को उपाध्यक्ष, हुतम सिंह जादौन को सचिव, दिनेश चंद्र शर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रूप सिंह को पुस्तकालय अध्यक्ष, बानेन्द्र मुदगल को कोषा अध्यक्ष, दिव्यांशु गुप्ता को ऑडिटर के पद पर मनोनीत किया गया। निर्वाचन अधिकारी रविंद्र सिंह चौहान और सहायक निर्वाचन अधिकारी असरफी जादौन ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व समस्त कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर बार एसोसिएशन के वेलफेयर की बात कही। इस मौके पर अधिवक्ता कुंदन सिंह, राम प्रकाश कश्यप, अभियोजन अधिकारी हेमंत गुप्ता पेशकार, अधिवक्ता भारत भूषण शर्मा, राम कुमार शर्मा, सुरेश चंद्र शर्मा, उपेंद्र मिश्रा, विजय प्रकाश श्रीवास्तव, सतीश चंद्र शर्मा, सुरेंद्र सिंह परिहार, पंकज जैन, आनंद शर्मा, अभिनव जैन, इस्लाम खान, बालकिशन जादौन आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। क्या आप आंखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो एक बार आंखों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समर्थ नेत्रालय जरूर पधारें, जहां आपको न केवल जयपुर स्तर का आंखों का संपूर्ण इलाज मिलेगा, बल्कि अब तक 25,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर ओमवीर त्यागी से सही परामर्श और सलाह भी मिलेगी। साथ में राज्य कर्मचारियों के परिवार एवं बीपीएल परिवारों को मिलेगी ऑपरेशन में विशेष छूट। ऑपरेशन के संबंध में डॉक्टर से सलाह मशवरा करने पर परामर्श शुल्क में 50% की छूट। ऑपरेशन कराने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर। समर्थ नेत्रालय की विशेषताएं: धौलपुर जिले का पहला पूर्णतः नेत्र चिकित्सा को समर्पित संस्थान, आधुनिक जांच उपकरण, नवीन तकनीकी से इलाज व उपचार, विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञता प्राप्त अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार व ऑपरेशन सुविधाएं, अत्याधुनिक फेको विधि से मोतियाबिंद ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी, अत्याधुनिक लेस प्रत्यारोपण, गैलेक्सी, एल्कान हो या एडोफ मल्टी फोकल, आंखों का लेजर, आंखों के बड़े हुए मास्क ऑपरेशन, काले पानी की जांच, लेजर व ऑपरेशन, प्रमुख कंपनियों की कैशलेस इंश्योरेंस एवं PPA की सुविधा भी उपलब्ध। पता: समर्थ नेत्रालय, सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। क्या आपकी शादी में रुकावट आ रही है? क्या आपकी बेटी के लिए अच्छा घर नहीं मिल रहा? क्या आपको जॉब मिलने में परेशानी आ रही है या घर में शांति नहीं है? तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एस्ट्रो गणित ऐप, जहां हिंदी में मिलेगा आपको सभी समस्याओं का समाधान। साथ में मिलेगी राशिफल, कुंडली, पंचाग एवं अन्य बहुत सारी जानकारी जो आपके रोजमर्रा के जीवन में काम आएगी। ऐप को अभी डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। शातिर गैंग के 3 चोरों से खेरागढ़ पुलिस की मुठभेड़। 2 चोरों के पैर में लगी गोली, एक को लिया हिरासत में। चोरी किए माल का कर रहे थे बंदरबाट, तभी हुई मुठभेड़। चोरी के माल सहित अवैध असलाह व कारतूस बरामद। शुक्रवार को धौलपुर जिले के बसी नवाब थाना क्षेत्र की सीमा से सटे खेरागढ़ आगरा में पुलिस की शातिर चोर गैंग के 3 सदस्यों से मुठभेड़ हो गई, जो क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम देते हुए आ रहे थे, जिसमें से 2 चोरों के पैर में गोली लग गई, जिन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा गया है। वहीं तीसरा चोर पुलिस हिरासत में है। शुक्रवार तड़के सुबह करीब 5:30 बजे खेरागढ़ पुलिस की शातिर चोर गैंग से खेरागढ़ कागारोल मार्ग पर भिलावली मोड़ के पास सरकारी बीज गोदाम के पीछे चोरी के माल का हिस्सा करते हुए 3 चोरों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस से खुद को घिरता देख चोरों ने तमंचों से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें गैंग 2 सदस्यों रंजीत उर्फ मुकंडी पुत्र भगवान सिंह 32 वर्ष, शिव कुमार उर्फ सोनू पुत्र बदन सिंह 29 वर्ष के बाएं पैर में गोली लगी, जिससे वे घायल हो गए। और तीसरा सदस्य उम्मेद सिंह उर्फ भूरा पुत्र खेमचंद उर्फ खेमा पुलिस से बचकर भाग रहा था, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह सभी थाना कागारोल क्षेत्र के कस्बा कागारोल के बाबूपाड़ा के रहने वाले हैं। सूचना मिलते ही मौके पर SOG और अन्य थानों की पुलिस फोर्स भी पहुंच गई।
मुठभेड़ के बाद घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और साक्ष्य एकत्रित किए। मौके पर पहुंचकर एसीपी इमरान अहमद ने जानकारी ली और बताया कि खेरागढ़ में हुई 4 चोरियों को अंजाम देने संदिग्ध चोरों की जानकारी पर खेरागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही चोरों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग में 2 चोरों के पैर में गोली लगी और अन्य एक को हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि चोरों से करीब 2,56,000 रुपए नकद, कुछ सफेद धातु के बर्तन, सिक्के, घड़ी, 2 अवैध असला, 3 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद की है। इन सभी चोरों पर पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि पहली लाखों की चोरियां 14-15 दिसंबर 2024 की रात्रि चोरों ने देवी मंदिर के पीछे वाली कॉलोनी में मोटर मैकेनिक राधेश्याम माहौर और मध्य प्रदेश पुलिस में तैनात पुलिसकर्मी खमान सिंह गुर्जर के बंद घरों में की। वहीं दूसरी लाखों की चोरियां 8-9 जनवरी 2025 की रात्रि चोरों ने नगला उदया गांव में डॉक्टर दंपत्ति डॉक्टर अनुज तेवतिया और डॉक्टर अलका मित्तल और गड्ढा कॉलोनी में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष लाखन सिकरवार के बंद घरों में अंजाम दी थी। गणतंत्र दिवस आयोजन को लेकर एसडीएम ने ली बैठक। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के पंचायत समिति परिसर में शुक्रवार को गणतंत्र दिवस आयोजन को लेकर एक बैठक का आयोजन एसडीएम हेमंत कुमार घनघोर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों को गणतंत्र दिवस आयोजन को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई। एसडीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि गणतंत्र दिवस का आयोजन धूमधाम से किया जाए। इस दौरान गणतंत्र दिवस का उपखंड स्तरीय मुख्य समारोह बाड़ी शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर मनाए जाने के साथ सभी को आयोजन से जुड़ी जिम्मेदारी दी गई। बाबा साहेब ने हमेशा देश हित में किए अच्छे काम, सतेंद्र पारासर। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों और वंचितों का किया शोषण, भानु प्रताप। भाजपा के संविधान गौरव अभियान को लेकर गंगाबाई के बगीची धौलपुर में शुक्रवार को भाजपा जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारासर की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जिला स्तर पर संविधान गौरव अभियान के रूप में संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री भानु प्रताप सिंह राजावत, विशिष्ट अतिथि जिला संयोजक एससी मोर्चा राम भरोसी जाटव, मुख्य वक्ता जिला संयोजक विधि प्रकोष्ठ एडवोकेट रमाशंकर शर्मा रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने भारत माता दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुरुआत की। जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारासर ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमेशा देश हित में अच्छे काम किए। बाबा साहब हमारे देश के संविधान के निर्माता हैं। उन्होंने सर्व समाज को साथ लेकर चलने का काम किया। मुख्य अतिथि भानु प्रताप राजावत ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों और वंचितों को गुमराह किया एवं शोषण करने का काम किया। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंभर दयाल शर्मा, जिला महामंत्री नवल लोधा, जिला उपाध्यक्ष मुकेश हनुमानपुरा, नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, मुस्ताक कुरैशी, जिला मीडिया प्रभारी राजू गुर्जर, रामकुमार कुशवाहा, कमल पहाड़िया, शशि त्यागी, रेखा रानी, नेहा राघव, अशोक पचौरी, हेम सिंह, योगेश जादौन, पवन त्यागी, ऋतिक वर्मा सहित अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच संचालन जिला मंत्री हरेंद्र राव ने किया। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना ने धौलपुर अंडर 16 टीम के विजेताओं का सम्मान किया। धौलपुर जिला क्रिकेट संघ द्वारा शुक्रवार को पुलिस लाइन मैदान पर राजस्थान 16 वर्षीय क्रिकेट विजेता धौलपुर टीम के विजेताओं को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय टीम के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज सुरेंद्र खन्ना एवं रणजी खिलाड़ी विनय सिंह रहे। समारोह में खिलाड़ियों और कोचों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष भूपेंद्र राणा और विनोद पाठक ने पूर्व क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना का कोच दुष्यंत त्यागी व सुरजीत सिंह ने रणजी खिलाड़ी विनय सिंह का साफा माला और मोमेंटो देकर स्वागत किया। मंच का संचालन करते हुए जिला क्रिकेट संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्थान की अंडर 16 टीम विजेता टीम का सौभाग्य है कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सुरेंद्र खन्ना ने कहा कि इस तरह के आयोजन खिलाड़ियों की मेहनत को सम्मान देने के साथ साथ उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि खेल हो या पढ़ाई, लक्ष्य को सर्वोपरि रखना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सम्मान समारोह के दौरान खिलाड़ियों, कोच व मैनेजर को ट्रैक सूट वितरण किए। समारोह में जिला क्रिकेट संघ के सचिव सुमेंद्र तिवारी ने कहा कि जिले में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए और अधिक कार्य किए जाएंगे ताकि युवा क्रिकेटरों को एक बेहतरीन मंच मिल सके। इस अवसर पर जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष भूपेंद्र राणा, सचिव सुमेंद्र तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव, जितेंद्र सिंह राजौरिया, विनोद पाठक, पूर्व क्रिकेटर चंद्रमोहन त्रिवेदी, विनोद तिवारी, राहुल राणा,
बीसीसीआई कोच दुष्यंत त्यागी, सुरजीत सिंह, देवेंद्र कुंतल, अभिषेक गोला, संजीव कुमार आदि अन्य खेल प्रेमी उपस्थित रहे। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। श्रीराम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जन शिक्षा योजना के अंतर्गत फीस में लेकर आया है विशेष छूट। तो अब एडमिशन लेने में देर ना करें। लीजिए होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन तथा बनाइए होटल इंडस्ट्रीज में कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी। 6 माह से लेकर 3 साल तक के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े व नामी होटलों में अच्छे पदों पर कर रहे हैं नौकरी। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्रीराम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। पता: मधुवन कॉलोनी, एसडीएम हॉस्पिटल के सामने, बाढ़ी रोड, धौलपुर। मृत गौवंश को किया जाए भूमिगत, देव पारासर। यूथ फॉर नेशन के कार्यकर्ताओं ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को यूथ फॉर नेशन धौलपुर के जिलाध्यक्ष देव पारासर के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग रखी है कि मृत गौवंश को काटकर उनके हड्डियों को न बेचा जाए एवं नगर पालिका द्वारा उन्हें सम्मान पूर्वक भूमिगत कराया जाए। सर्दी के मौसम में भूख से पीड़ित, बीमारी से ग्रसित, सड़क दुर्घटना में लगातार हो रही दुर्घटना से गौवंश मरते हैं, जिनको नगर पालिका द्वारा इधर उधर फेंक दिया जाता है, जो हिंदू समाज के लिए बहुत अपमानजनक है, जिसको हिंदू समाज किसी भी परिस्थिति में सहन नहीं करेगा। ज्ञापन में बताया गया है कि आगे से मृत गौवंश को सम्मान पूर्वक भूमिगत कराया जाए। इस दौरान यूथ फॉर नेशन के जिला टोली के आर्थिक आयाम से जिला उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा, कुंज बिहारी शर्मा, राम कुमार शर्मा, भोला शर्मा, आदित्य हुंडावाल, मयंक पारासर, अरुण शर्मा, गौरक्षक, गणेश एवं अन्य युवा उपस्थित रहे। बार एसोसिएशन बसेड़ी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। न्यायाधीश अग्रवाल ने दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ। बार एसोसिएशन बसेड़ी का शपथ ग्रहण समारोह बाड़ी मार्ग स्थित एक निजी मैरिज होम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशंसा अग्रवाल रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता बसेड़ी एसडीएम अनिल कुमार मीणा ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि धौलपुर बार अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल, बाड़ी अध्यक्ष मुकेश कौशिक, पूर्व अध्यक्ष राज बहादुर सिंह व नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुखराम सिंह परमार रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि न्यायाधीश अग्रवाल द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। सभी मंचासीन अतिथियों का साफा बांधकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके बाद न्यायाधीश प्रशंसा अग्रवाल द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुखराम परमार सहित पूरी कार्यकारिणी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर न्यायाधीश प्रशंसा अग्रवाल ने कहा कि बार बेंच के आपसी समन्वय और एक दूसरे के सहयोग से मुकदमों के पीड़ित पक्षकारों को जल्द न्याय मिलता है। इससे न्याय की अवधारणा सार्थक होती है। अध्यक्षता कर रहे एसडीएम अनिल मीणा ने अधिवक्ताओं को समाज का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए कहा कि न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य समाज के हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को न्याय दिलाना है। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष सुखराम सिंह परमार ने अपने दायित्व का निर्वाह ईमानदारी के साथ करने और साथियों को परेशानी होने पर उनकी आवाज उठाने की बात कही तथा सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन विदराज सिंह परमार व ब्रजेंद्र शर्मा ने किया। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग, राजपूत समाज अध्यक्ष रविंद्र सिंह परमार, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुरेश कौशिक, पूर्व अध्यक्ष माया राम शर्मा, बद्री सिंह परमार, राम गोपाल पपलू परमार आदि लोग उपस्थित रहे। बधाइयाँ देती हूँ। वैसे आप लोगों ने बिल्कुल निर्विवाद तरीके से पूरी कार्यकारिणी का चयन किया, बहुत काबिल तारीफ है। और जो भी कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया है, मैं दिल से बात करती हूँ कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया।
प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सरमथुरा रोड स्थित देव गार्डन मैरिज होम में आयोजित किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन में प्रथम दिन जहां शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को उपस्थित अतिथियों और अन्य शिक्षकों के सामने रखा, वहीं शनिवार को शिक्षक संघ के प्रतिवेदन के साथ समापन होगा। प्रदेश स्तरीय शिक्षक सम्मेलन के दौरान शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा के साथ नीरजा सुख शर्मा मंच पर मौजूद रहीं। सम्मेलन के संयोजक धौलपुर जिला अध्यक्ष मनोज मीणा और सह संयोजक राजन सिंह मीणा द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया और शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को उनके सामने रखा। इस दौरान प्रदेश संगठन मंत्री शिवशंकर ओझा, महेंद्र पांडे, विपिन प्रकाश शर्मा एवं शशि भूषण शर्मा भी मंच पर मौजूद रहे। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ का उद्देश्य शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और उनका समाधान करना है। इसको लेकर गुरुवार को सीएम हाउस पर भी समस्याओं से जुड़ी बातों पर चर्चा हुई है। इस सम्मेलन में भी इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसके लिए बाड़ी की धरती पर पहली बार प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो शुक्रवार शनिवार 2 दिन का है। शनिवार को वार्षिक प्रतिवेदन के साथ शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे सरकार को भेजा जाएगा। इस दौरान राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ से जुड़े तमाम पदाधिकारी और प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए शिक्षकगण मौजूद रहे। आज शिक्षकों के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ का सम्मेलन बाड़ी धौलपुर में आयोजित किया जा रहा है। आज हजारों की संख्या में शिक्षक बैठे हुए हैं। आज शिक्षक शिक्षार्थी हित के लिए मंथन किया जा रहा है, जिसमें समिति मांग पत्र तैयार करेंगे, जिसमें यह मांग पत्र सरकार को जाएगा और उसके बाद हमारी वार्ता होगी। मांग पत्र में अगर बात करें तो तृतीय श्रेणी से उच्च पदों की पदोन्नति की बात करें, तृतीय श्रेणी स्थानांतरण की बात करें, विशेष शिक्षा के पदों की बात करें और जो सरकार ने स्टाफिंग पैटर्न और इन पदों के लिए विशेष मांगों के लिए चर्चा हो रही है। ये मांग पत्र कल भी राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, उसमें भी हमने ये मांग रखी थी और शिक्षकों के जो 2 दिन का सम्मेलन होगा उसके बाद समेकित मांग को राज्य सरकार को प्रेषित किया जाए। उसके बाद सरकार मांगों के लिए संगठन को पुष्प वर्षा कर तीर्थ यात्रियों के जत्थे का किया स्वागत। धौलपुर जिले के सैपो कस्बा सहित इलाके से नेपाल पशुपतिनाथ, बंगाल गंगा सागर, उड़ीसा जगन्नाथपुरी सहित प्रयागराज महाकुंभ की धार्मिक यात्रा पर गया श्रद्धालुओं का जत्था शुक्रवार को 19 दिन बाद वापस लौट आया है। सैपो कस्बे में लौटने पर तीर्थ यात्रियों का ढोल ताशों के साथ पुष्प वर्षा कर बाड़ी मार्ग पर परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। जानकारी के अनुसार हाजीपुर निवासी रामावतार भगत के नेतृत्व में तीर्थ यात्रियों का 40 सदस्यीय दल 20 दिन पहले नेपाल सहित बंगाल, गंगा सागर, उड़ीसा जगन्नाथपुरी, बनारस और प्रयागराज में महाकुंभ की यात्रा और दर्शन का लाभ लेकर शुक्रवार को लौटकर सैपो कस्बे में पहुंचा। इस मौके पर धौलपुर मार्ग स्थित राजवीर सिंह परमार, बाड़ी मार्ग पर खाद विक्रेता गोपाल कुशवाहा, अजब सिंह परमार, शंकर बघेल, ओम प्रकाश जाटव, शिवराम कुशवाहा, मान सिंह परमार, राकेश परमार, शिव ओम परमार, रामू आदि ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट, प्री, मुख्य परीक्षा, BSTC, जेल प्रहरी, 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस की तैयारी। पढ़ो उनसे जो सिलेक्शन दिलाने का दम रखते हो। गत वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में धौलपुर जिले से सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला कोचिंग संस्थान। नए बैच प्रारंभ। दिव्यांग, सैनिकों के बच्चे और जिन छात्र छात्राओं के पिता नहीं है, उन्हें फीस में 50% की छूट। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। बजट संवाद बैठक में विद्युत ठेका कर्मियों की रखी समस्याएं।
मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा बजट संवाद बैठक आयोजित की गई, जहां राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री कालूराम गर्ग ने बैठक में उपस्थित होकर विद्युत में कार्यरत ठेका कर्मचारियों की तरफ से सुझाव रखा, जिसमें बताया कि राजस्थान में सरकारी विभागों और निगमों में जो ठेका संविदा आउटसोर्स के नाम पर कर्मचारी अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे हैं, उनकी संख्या प्रदेश में बहुतायत है, जिनका शोषण ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा जो न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाता है वह भी पूरा नहीं पहुंच पाता है, यहां तक कि वेतन भुगतान का कोई समय नहीं है। बैठक में धौलपुर जिले से कई पदाधिकारियों ने भाग लिया और मुख्यमंत्री के समक्ष सुझाव रखा कि वर्षों से कार्य कर रहे ठेका संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को हरियाणा सरकार की तरह अनुबंध कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार कर कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा, वेतन सुरक्षा और सामाजिक प्रदान करे। वहीं प्रदेश के सभी ठेका कर्मचारियों का वेतन 21,000 रुपए तय किया जाए, जिससे कि कर्मचारियों का कल्याण हो। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के कर्मचारी संघों की बात को सुना, जिसमें विद्युत ठेका कर्मचारियों पर कहा कि ठेका कर्मचारियों विषय पर सरकार सकारात्मक है, जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण की मांग, सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले में वंचित वर्ग आरक्षण उपवर्गीकरण संघर्ष समिति राजस्थान के बैनर तले वाल्मीकि समुदाय राजाखेड़ा के प्रतिनिधियों ने और समिति के अध्यक्ष विकास नरवाल के नेतृत्व में शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम वर्षा मीणा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को लागू करने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने 1 अगस्त 2024 को दिए ऐतिहासिक फैसले में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को वैध ठहराया है। अनुसूचित जातियों में मौजूद सबसे कमजोर उपजातियों जैसे वाल्मीकि, मेहतर, सांसी, कंजर, नट, सपेरा, कालबेलिया, बावरी, धानक और अन्य पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाए। इन समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए उन्हें आरक्षण का वास्तविक लाभ दिलाया जाए। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में विकास नरवाल, पारस चौधरी, जसवंत सिंह, भागेर सिंह, लाल बहादुर, नेकराम, राजेंद्र, रामलाल, रूपेश, नारायण, शिवम, सनी, जतिन आदि मौजूद रहे। विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने दिखाया दमखम। एसएन कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के अंतर्गत संचालित 7 दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिवस की शुरुआत योगाभ्यास के साथ की गई। इस अवसर पर स्वयंसेवकों में संगठन की शक्ति एवं सहयोग की भावना विकसित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें रस्साकस्सी, धक्का मुक्की व बुक बैलेंसिंग, जिसमें सचिन, नवीन, विवेक, राज, पीयूष, विनीत, योगेश, सुनील, कोमल, लवकुश, ट्विंकल, पूर्वी, कृष्णा, पायल, भावना, सोनी, मुस्कान, अदिति, गरिमा, कुमकुम आदि ने भाग लिया। रस्साकस्सी छात्र वर्ग में महाराणा प्रताप समूह के छात्र विजयी रहे तथा बालिका वर्ग में लक्ष्मीबाई समूह की छात्राएं विजयी रहीं। बुक बैलेंसिंग में ट्विंकल भट्ट विजेता रही एवं धक्का मुक्की में विनीता विजय रही। इस अवसर पर संस्था प्राचार्य डॉक्टर एसपी अवस्थी ने स्वयंसेवकों को शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए जागरूक किया तथा खेलों का छात्र जीवन में महत्व समझाया। इस अवसर पर संस्था सचिव डॉक्टर संजय शर्मा ने स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में होने वाले कार्यक्रमों का महत्व समझाते हुए उन्हें टीम में रहकर सहयोग की भावना से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद कुमार झा, इकाई प्रथम एवं ऋचा शर्मा, इकाई द्वितीय ने किया। इस अवसर पर भरत शर्मा, विनोद परिहार, गजाधर सिंह, चित्र श्रीवास्तव, अर्पिता त्रिवेदी, भरत त्रिवेदी, मधुबन सिंह, हुकुम सिंह त्यागी, पवन त्यागी, गौरव शर्मा, अनूप शर्मा, सूरज तोमर, खुशबू गोयल, राही मिन, चेतन शर्मा, सूरज शर्मा, गौरव शर्मा, पुष्पकांत शर्मा, अभिषेक बंसल आदि उपस्थित रहे। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का सुनाया प्रसंग। श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर धौलपुर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन शुक्रवार को कथा व्यास डॉक्टर सुरेश शास्त्री जी ने श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की अमृत वर्षा का श्रद्धालुओं को रसपान कराया। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य महारास लीला का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान की महारास लीला इतनी दिव्य है कि स्वयं भोलेनाथ उनके बाल रूप के दर्शन करने के लिए गोकुल पहुंच गए। मथुरा गमन प्रसंग में अक्रूर जी भगवान को लेने आए। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे तो समस्त ब्रज की गोपियां भगवान कृष्ण के रथ के आगे खड़ी हो गईं और कहने लगीं कि हे कन्हैया, जब आपको हमें छोड़कर ही जाना था तो हमसे इतना लगाव क्यों किया। भगवान कृष्ण जानते थे कि वृंदावन जाना उनकी लीला में नहीं था। तब उन्होंने अपने मित्र उद्धव को वृंदावन भेजा और गोपियों तक अपना संदेश पहुंचाया।
रुक्मणी विवाह प्रसंग पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रुक्मणी के भाई ने उनका विवाह शिशुपाल के साथ सुनिश्चित किया था, लेकिन रुक्मणी ने संकल्प लिया था कि वह शिशुपाल को नहीं केवल नंद के लाला अर्थात श्री कृष्ण जी को पति के रूप में वरण करेंगी। उन्होंने कहा शिशुपाल असत्य मार्गी है और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण सत्य मार्गी है, इसलिए वो असत्य को नहीं सत्य को अपनाएंगी। अंत में भगवान श्री द्वारिकाधीश ने रुक्मणी के सत्य संकल्प को पूर्ण किया और उन्हें भार्या के रूप में वरण करके प्रधान पटरानी का स्थान दिया। रुक्मणी विवाह प्रसंग पर आगे कथावाचक ने कहा, इस प्रसंग को श्रद्धा के साथ श्रवण करने से कन्याओं को अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। कथा के दौरान संगीत शर्मा, रिंकू, नितेंद्र, दरोगा गौड़, वीरेश डंडोतिया ने विवाह गीत और भजन गाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ में महंत मनोज दास महाराज तथा पंडितों ने संयुक्त रूप से श्रीमद् भागवत कथा की पूजा अर्चना की तथा अंत में कथा पीठ की आरती कर प्रसादी का वितरण किया। अहिल्याबाई होलकर का प्रेरणादायक कैलेंडर जारी। लौह महिला लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म शताब्दी पर महिला समन्वय भरतपुर की सोनल गौड़ द्वारा उनके जीवन पर आधारित प्रेरणादायक कैलेंडर जारी किया गया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन ने भारत के इतिहास और जनमानस पर अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने देश में धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए अनुकरणीय प्रयास किए। उन्होंने बद्रीधाम, केदारनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ पुरी, द्वारिका, वृंदावन, पुष्कर, देवप्रयाग, काशी विश्वेश्वर मंदिर सहित पूरे देश में मंदिरों का निर्माण और पुनर्निर्माण करवाया। देवी अहिल्याबाई का निष्ठावान और कर्तव्यपरायण चरित्र न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत है। इस आयोजन में महारानी कॉलेज धौलपुर के प्राचार्य के गुप्ता, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की महिला अध्यक्ष गीता सिंह, आशा गुर्जर व सोनल गौड़ भरतपुर संभाग से उपस्थित हुए। एबीवीपी ने केला देवी मंदिर में चलाया स्वच्छता अभियान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाड़ी इकाई द्वारा चलाए जा रहे युवा पखवाड़े के तहत बाड़ी के केला देवी मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर मंत्री अजय कंसाना ने कहा कि इस तरह के सामाजिक कार्यों से धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है। कार्यक्रम संयोजक राहुल कौशल ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम में सह संयोजक शेर सिंह खटना, प्रांत कार्य समिति सदस्य समरथ गुर्जर आदि उपस्थित रहे। अंत में एबीवीपी के सदस्यों ने स्वच्छता के महत्व पर चर्चा की और लोगों से अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने की अपील की। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।